क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से, अगर मर्द आए कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं हूं गुलजार हुसैन, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है तालिबान कैरीज आउट इट्स थ्रेट अगेंस्ट पाकिस्तान टेक्स एक्शन टीसीडी हिंदी विद मेजर गौरव आलिया। तो देखते हैं मेजर साहब की वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान ने बोला ये तो पागल हैं, बोलते रहते हैं, ये काबुल वाबुल में रह रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो न्यूक्लियर, जैसे पाकिस्तान का रेडी वाला भी होगा ना जो फल बेचता है, वो भी कहता है हम न्यूक्लियर पावर हैं, क्रिकेटर भी बोलता है, कोई कहता है कि इंडियंस के पास रूहानी बल्ला है, कोई कहता है पंडितों ने मंत्र मार दिया पिच के अंदर, कोई इतना बोलते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, इनकी जबान जो है ना इतनी लंबी है भाई, जमीन पे ना ये पोछा लगा। पाकिस्तान की अचीवमेंट्स वर्ल्ड स्टेज में 76 साल हो गए उस मुल्क को, 0 + 0। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आलिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान ने ना ले लिया बहुत बड़ा पंगा। मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन मैंने बोला नहीं यार, फैमिली ऑडियंस है, इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो पाकिस्तान ने ले लिया बहुत बड़ा पंगा। क्या पंगा लिया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने बोला कि जो 1, 1.5, 2 मिलियन यानी कि 10, 15, 20 लाख जितने भी अफगान रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान के अंदर आ रखे हैं, उन सबको निकाल के वापस अफगानिस्तान भेजो। हबीबी, हुक्म तो तुमने दे दिया, लेकिन तामील कैसे होती, ये सोचने वाली बात होती है। बोल तो दिया तुमने, अच्छा ये बात अलग है, ये मैं बाद में डील करूंगा दोस्तों। वो कैसे आए कई बार बता भी चुका हूं आपको। आखिर अफगान पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं? नेबरिंग कंट्री है, जाहिर सी बात है, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन वो आए क्यों यहां पे? इसके पीछे भी कारण है और इसके पीछे भी पाकिस्तान की फौज की लालच है, जिसने पैसे पकड़ के अफगानिस्तान में खून खराबा करवाया। खैर ये तो पुराने इतिहास की बातें, लेकिन अभी क्या हुआ है? पाकिस्तान को मची खुजली। ये खुजली क्यों मची? ये खुजली दोस्तों इसलिए मची क्योंकि वो अफगानों को वहां पे रखने के लिए यूनाइटेड नेशन से मिलते थे खजूर, लॉट्स ऑफ खजूर पाकिस्तान को मिलते थे, डॉलरों के रूप में मिलते थे भाई, कई डॉलर इनको मिलते थे, वो डॉलर हो गए बंद। ठीक है जी। और ऊपर से अमेरिका बहादुर बैठे थे अफगानिस्तान में 20 साल से। अमेरिका का जितना भी सामान आ रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, अफगानिस्तान के इर्द गिर्द पूरा लैंड मास है, कोई समुद्री रास्ता तो है नहीं अफगानिस्तान के लिए, ईरान से इनकी बनती नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या था? पाकिस्तान एज यूजुअल। तो हर रोज पाकिस्तान में शिपमेंट आती थी दोस्तों कराची पोर्ट पे, गोला बारूद, हथियार, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, ये सब दुनिया भर की चीजें पाकिस्तान से जाती थी। पाकिस्तान को बड़े अरबों डॉलर मिले इस चीज के, कोएलिशन फंड से बहुत पैसा मिला। पाकिस्तानी जर्नलों ने अपने महल बनाए लंदन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, सिडनी में। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे पाकिस्तानी जर्नलों के बड़े बड़े महल ना हो, बड़े बड़े घर ना हो, कंपनियां ना हो। ठीक है जी, हो गया काम। अब एक दिन अमेरिका बहादुर ने बोला कि यार अब मूड नहीं हमारा, हम जा रहे हैं दोहा में अकॉर्ड साइन करें, कतर की कैपिटल दोहा, वहां पे अकॉर्ड साइन करें तालिबान के साथ। तालिबान को बोला हबीबी तुम्हारा मुल्क तुम संभालती। अमेरिकन बैठे जहाज में फुर। अब अमेरिकन जब हो गए फुर, तो फिर पाकिस्तान को पैसा क्यों देते? पाकिस्तान में पैसे की हो गई किल्लत। वो जो अफगान थे दोस्तों, जो कल तक इनके मुसलमान भाई थे, वो जो अफगान थे जिनकी पीठ पे बैठ के इमरान खान ने यह बोला था कि तालिबान के काबुल जाने से अफगानों को ज़हनी आजादी मिल गई है, अब ये लोग आजाद हो गए हैं अमेरिका से। ये सब जो बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, सबसे बड़ा फेंकू वही है, इसने बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने बड़े भंगड़े शंगड़े डाले, बड़े शादियाने बजाए, बहुत जश्न मनाया, मिठाइयां शिठाइयां बांटी कि अब साढ़े मुसलमान भरा आ गए हैं काबुल में। अब तो मुसलमान भरा ने मार मार के एक तो इनका सुअर बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि पाकिस्तानी हो गए परेशान, क्योंकि इनके मुसलमान भरा जो थे वहां पे तालिबान वाले, वो उनको मार रहे थे, और उनके छोटे छोटे बच्चे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैं या फिर बलोचों के साथ इनका टाई अप हो गया है टीटीपी का, ये सब मिलकर पाकिस्तान को सूत रहे थे बुरी तरीके, जिसको यूपी में कहते हैं ना सुतैया, इनकी हो रही सुतैया रोज। और दोस्तों इतनी लाशें गिरी हैं पाकिस्तान में, इतनी लाशें गिरी, पाकिस्तानियों को परेशान। पाकिस्तानियों का यह कहना है, खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी है, जिसको मैं लाहौरी कहता हूं ना, लाहौरी इज अ जेनरिक टर्म विच एनकम्पासेस द एंटायर पाकिस्तानी पंजाबी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। लाहौरी का एक माइंडसेट है कि यार जब
तक डॉलर आ रहे हैं, तब तक लाशें गिरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि यार लाशें भी गिरे और डॉलर भी ना आए, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। पाकिस्तानी पंजाबीज आर वेरी हैप्पी टू सेल देयर ओन पीपल, दे आर वेरी हैप्पी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द डेथ ऑफ पाकिस्तानीज एज लॉन्ग एज दे आर गेटिंग डॉलर्स। अच्छा दोस्तों, डॉलर हो गई बंद। जब डॉलर आना हो गया बंद, तो वो जो पाकिस्तानी थे जो ये कह रहे थे कि जितने भी अफगान हैं, मुहाजिरीन हैं जो आए हैं, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने उनको पनाह दी है, इस्लाम हमारा मजहब है, इस्लाम उनका भी मजहब है, ये सब जो गाने गा रहे थे, वो उसने बोला साफ सीधा, पाकिस्तानी पंजाबी ने हाथ खड़ा कर दिया, लाहौरी ने हाथ खड़ा कर दिया। लाहौरी ने बोला था कौन सा मुसलमान, हम तो आपको जानते नहीं, चलो यहां से निकलो, निकलो, आउट। इस पे अफगान तालिबान ने गुस्सा होकर धमकी दे दी। अब यहां से हमारा वीडियो दोस्तों होता है शुरू, प्रारंभ हमारे वीडियो का। तो ये देखिए साहब, मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, ये डिफेंस मिनिस्टर है अफगानिस्तान का। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, नाम ही इसका खतरनाक है, मुजाहिद नाम में ही मुजाहिद है इसका। इसने पाकिस्तान से बोला कि यूनिलैटरल एक्शन, यानी कि खुद ही अपने आप से, बायलैटरल होता है जिसमें दो लोग होते हैं, यूनिलैटरल मतलब सिंगल, तो बोला कि साहब ऐसे यूनिलैटरल एक्शन तुम लोग मत लिया करो यार, ये गलत चीज है बहुत, और हम इस चीज को कंडेम करते हैं। उन्होंने एक और बात बोली, द पाकिस्तानी रेजीम शुड थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉट एवर इट इज डूइंग। जो आप कर रहे हो ना, पाकिस्तानी जो आप कर रहे हो, ये कह रहा है कि भाई इसके रिपरकशन क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे, आपने सोचा है? सोच लेना, और कई बार सोच लेना, क्योंकि इसके नतीजे जो है ना, वो अच्छे तो नहीं होंगे, बुरे ही होंगे। और तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली है, तीसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि उतना ही बो, जमीन में धान बोते हैं, फसल बोते हैं ना दोस्तों, तो कह रहे हैं उतना ही बो जितना काट सकते हो, इतना मत बो देना कि काट ना पाओ, बवाल कट जाए उल्टा। तो ये अफगानिस्तान की धमकी थी। पाकिस्तान ने बोला ये तो पागल हैं, बोलते रहते हैं, ये काबुल वाबुल में रह रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो न्यूक्लियर, जैसे पाकिस्तान का रेडी वाला भी होगा ना जो फल बेचता है, वो भी कहता है हम न्यूक्लियर पावर हैं, क्रिकेटर भी बोलता है न्यूक्लियर पावर हैं। न्यूक्लियर के चक्कर में इन्होंने टाल दी अफगानिस्तान की बात, और अफगान जो मुहाजिरीन रह रहे थे वहां पे, रेफ्यूजीज रह रहे थे, उनके घरों पे बुलडोजर मारना, उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करना, ये सब। अब तालिबान ने तो धमकी दे दी। अब पाकिस्तान में अचानक तीन चीजें हुई दोस्तों, तीन वाकये हुए 24 घंटे के अंदर। अब मैं एक एक करके तीनों वाकये आपको समझाता हूं कि जब तालिबान ने धमकी दी है, जब और देश धमकी देते हैं उसका क्या मतलब है, जब तालिबान धमकी देता है उसका क्या मतलब है। ठीक है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। ठीक है, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, यानी कि कल रात की बात है, लेकिन हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं अर्ली इवनिंग में इसको। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मियांवाली में सुसाइड अटैक हो गया। ठीक है, मियांवाली पाकिस्तानी पंजाब में है दोस्तों, इसलिए यह बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है। यह बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक इसलिए है क्योंकि पंजाब में देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो जाता है, बलूचिस्तान में अटैक हो जाता है, वहां पे लोग मर जाते हैं दर्जनों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अटैक होता है बिल्कुल पंजाब के अंदर, तब जाके लोगों की रूहें कांप जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉर्मल पाकिस्तानी, बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, मुहाजिर हो, कोई भी हो, वो 10 बराबर एक पाकिस्तानी पंजाबी। ये पाकिस्तान में फॉर्मूला चलता है। ठीक है, वो 10 मरेंगे, ये एक मरेगा, तब जाके बराबर होगा। दे आर नॉट इक्वल सिटीजन्स। ठीक है जी। अब 6 घुस गए मिलिटेंट, एयरफोर्स के ट्रेनिंग बेस था, उसके अंदर घुस गए, और हेविली आर्म्ड जिहादीज इंक्लूडिंग मल्टीपल सुसाइड बॉम्बर्स। एक तहरीक जिहाद पाकिस्तान है। अच्छा माफ करिएगा, मैंने बोला था कल रात का नहीं, आज सुबह का अटैक है ये आज सुबह का अटैक है, अर्ली मॉर्निंग का, आज ही का ये लेटेस्ट। तो तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने बोला कि हमने ये अटैक करा है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बोला कि उन्होंने सीढ़ियां लगाई। ठीक है जी, जो एयरफोर्स में फेंस होता है ना, दीवार के आगे फेंस होता है, सीढ़ियां लगाई, सीढ़ियों से छलांग उन्होंने मारी अंदर, और मल्टीपल प्लेन्स इनसाइड द पार्क, जहां पे पार्क होते हैं हैंगर के आसपास, वो कई सारे जहाज इन्होंने उड़ा दिए। ठीक है जी, कई सारे जहाज इन्होंने उड़ा दिए हैं, और 3 जो मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं, बाकी कॉर्नर हो गए हैं, और ऑपरेशन चल रहा है। मुझे लगता है अभी तक खत्म भी हो गया होगा ऑपरेशन, जब तक आपको खबर मिलेगी। लेकिन ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट 3 से लेकर 6, एग्जैक्ट फिगर अभी तक नहीं आया है, 3 से लेकर 6 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और फ्यूल टैंक उड़ चुका है।
ये रॉयटर्स ने भी कवर करी है न्यूज, और ट्रिब्यून और पाकिस्तान डिफेंस तीनों ने ये न्यूज कवर करी है दोस्तों। इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले कल की खबर मैं आपको दे देता हूं। ये तो एक अटैक है, ठीक है जी। अब इसका एक कल का अटैक क्या हुआ था, ये जो ये तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर, इसकी धमकी के बाद क्या क्या हुआ, ये मैं आपको पूरी स्टोरी सुना रहा हूं, और स्टोरी बहुत जरूरी है कि आप समझें। ठीक है भाई साहब, 5 पुलिस वालों को खड़का दिया डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान कहां है दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे पठान रहते हैं। 5 पुलिस वालों को खड़का दिया और एक बम लगाया था, बम से 5 को उड़ा दिया। 21 घायल हैं, उसमें से 8 से लेकर 10 संगीन, मतलब जिसको कहते हैं ना कि ज्यादा जख्मी है, क्रिटिकल कंडीशन में हम ये कह सकते हैं। और ये ऑफिसर थे केपी एलिट फोर्स, इसका नाम है केपी, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की एलिट फोर्स थी, उसका नाम ही एलिट फोर्स है। उसके बंदे थे, वो बम वहां पे लगाया और इनको उड़ा दिया। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, काकड़ जो है उनका केयरटेकर, उसने भी ऐसी गुनगुना सा आदमी है, वो गुनगुनी सी उसने बात कर दी। उसने बोला, थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वी हैव बीन थ्वाटिंग द इविल इंटेंशंस ऑफ टेररिस्ट्स। ये अनवरुल हक काकड़, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, निहायती गधा किस्म का आदमी है, इसको 2 कौड़ी की अकल नहीं है। थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, अरे लॉ एनफोर्समेंट वाला मर गए, आपको यह बोलना चाहिए कि मैं क्या एक्शन लूंगा उनके ऊपर जिन्होंने हमारे बंदों को मारा है। वो तुम्हारे बंदे फड़का के चले गए, तुम कह रहे हो कि थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस फॉर थ्वाटिंग द इविल इंटेंशंस ऑफ टेररिस्ट। ये एक लिखी दिखी इनका पीए सेक्रेटरी एक लाइन लिख देता, कह रहा सर यही बकवास कर देना, आप उल्टी कर देना, वो उल्टी कर देते हैं मीडिया के सामने, बिल्कुल बेकार एक नंबर का। अच्छा पाकिस्तानियों सुनो यार, मैं, तुम्हारे मुल्क के अंदर खून बह रहा है, लेकिन तुम्हारा दिल धड़कता है गाजा के लिए, ठीक है। तुम्हारी चोरी, तुम्हारा फ्रॉड, तुम्हारी 420, तुम्हारी मुनाफकत, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल की है। अगर मुनाफकत में ओलंपिक्स में कोई गेम होता ना मुनाफकत का, तो मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों के लिए गोल्ड मेडल रिजर्व रहता, सिल्वर मेडल जाता पैलेस्टीनियंस को, लेकिन पाकिस्तानियों को गोल्ड मेडल। मतलब यार एक बात बताओ, मैं कई बार पाकिस्तानियों को कह चुका हूं कि तुम लोग फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, फिलिस्तीनियों के लिए जान दे देंगे, तो दो ना जान यार, किसने मना करा है तुम्हें? 76 साल हो गए, तुम अभी तक फिलिस्तीन नहीं पहुंचे यार। कौन सा रूट लिया है तुमने, कौन सा गूगल मैप लगाया है कि तुम लोग 76 साल में तुम्हें मिला ही नहीं कि गाजा है कहां पे? बस कराची में बैठ के, लाहौर में बैठ के बिरयानी खा के हम चले जाएंगे, हम जहाद कर देंगे। जिहाद भी नहीं बोल पाते तुम लोग, पाकिस्तानी पंजाबी दे कांट से जिहाद, जहाद कर देंगे। और जहाद करना है तो जाओ ना फिर यार, पता नहीं कौन सा गूगल इस्तेमाल कर रहा है। एनीवे, अच्छा जी, अब ये बात हुई है, कल ही की बात है, 14 बंदे फड़का दिए इन्होंने, जो मिलिटेंट्स थे इन्होंने 14 बंदे फड़का दिए। 2 गाड़ियां चल रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, पसनी से लेकर ओरमारा, ये गवादर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। ये भी पिछले 48 घंटे में हुआ है। टेररिस्ट ने इनको एम्बुश करा है और टेररिस्ट ने मारा है, 14 बंदे इनके मर गए हैं, पाकिस्तानी फौजी थे ये। फिर से अनवारुल हक काकड़ ने एक ट्वीट मारा है जिसमें लिखा है, द एंटायर नेशन इंक्लूडिंग मी इज प्राउड ऑफ इट्स मार्टर्स। ये इतना बेवकूफ आदमी है, पता नहीं यार। पाकिस्तान ने ना पिछले अपने जन्म में कुछ तो पाप करे होंगे जो ऐसे लीडर पाकिस्तान को मिले। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ पाकिस्तानियों से मिला भी हूं, वो मुझे काफी टैलेंटेड लगे, काफी दिमाग से संभले हुए, लेकिन जब आपका लीडर गधा है ना, आप कितने बड़े टाइगर हो फिर आप भी गधा ही हो जाओगे, आपकी गिनती गधों में शुमार हो जाती है। देखो, इसके मैंने 2 ट्वीट पढ़ा, ये फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन बता ही नहीं रहे। अगर आप इसको बोलो चाइना चले जाओ तो टाई पहन के चाइना चले जाएगा, इसको बोलो अमेरिका चले जाओ तो टाई पहन के अमेरिका चला जाएगा, इसको बोलो कश्मीर पर बकवास करो तो कर देगा, बोला गाजा के ऊपर उल्टी करो तो वो भी कर देगा। खुद के मुल्क में क्या हो रहा है इसको, अरे यू आर काकड़ साहब, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चाहे तुम केयर टेकर ही हो यार, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? रोज तुम्हारे बंदे फड़का रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। दिल इनका धड़कता है गाजा के लिए, और तुमने गाजा से वोट लेने हैं, तुमने गाजा में जाके वोट लेने हैं। पूरी कौम मुनाफिक, प्रधानमंत्री मुनाफिक, सब मुनाफिक। फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, अभी तक पहुंच नहीं, लंदन पहुंच गए, ये ग्रीस पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए लोग, है भाई, अमेरिका पहुंच गए, कनाडा पहुंच गए, दुनिया में हर मुल्क में पहुंच गए, लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तानी फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाया ना, इम्पॉसिबल, पहुंच ही नहीं पाया। इनको कुछ नहीं करना, लाहौरियों को इनको बकवास करनी है, बड़ी बड़ी मजलिसें, बड़ी बड़ी इनको फोरम्स में वहां पे बुलाना है, लाखों लोगों की भीड़ में उनको जोश दिलवाना है, उसके बाद जाके
मुर्ग छोले खाने हैं, मुर्ग चने खाने हैं, बिरयानी खानी है, कोरमे खाने हैं, मीठा खा के सो जाना है इन लोगों को, और इनका लाहौरियों का कुछ काम नहीं है। द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पीपल, आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव, दे आर द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पीपल ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। देयर ओनली प्रोडक्शन इज चिल्ड्रन। बच्चे दर बच्चे दर बच्चे दर बच्चे, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अरे बढ़ाओ पॉपुलेशन, अच्छी बात है, बढ़ाओ पॉपुलेशन, लेकिन काम भी तो करो, काम नहीं कर रहे बस। ये देखो 3 अटैक हो गए, इनको पता ही नहीं। अच्छा, दूसरा, मिक्की आर्थर, ये पाकिस्तान की टीम का डायरेक्टर है, क्रिकेट टीम का, इसका नाम है मिक्की आर्थर। है ये गोरा, लेकिन दिमाग अब इसका पाकिस्तानी है, बिल्कुल पाकिस्तानी में कन्वर्ट हो गया ये। मिक्की आर्थर, आज से तुम्हारा नाम मोहम्मद आमिर है। अब मैं बताता हूं क्यों तुम्हारा नाम मोहम्मद आमिर है। ये कह रहा है यार कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की टीम वो जीत जाती, पाकिस्तान की टीम जीत जाती। आपको पता है पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं जीत पा रही? क्योंकि भारत ने हमें ज्यादा सिक्योरिटी दे दी यार। हम क्या करें, हमें ज्यादा सिक्योरिटी दे दी। मुझे तो ये लोग खुश होते हैं कि सिक्योरिटी मिली है, इनको दुख हो रहा है सिक्योरिटी मिली है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, ये फिर कह रहा है कि हां, ज्यादातर जो सिक्योरिटी दी है भारत ने वो आईसीसी के कहने पे दी है। ये कह रहा है मिकी आर्थर कि ज्यादातर जो सिक्योरिटी दी है भारत ने वो इसलिए दी है क्योंकि आईसीसी ने बोला है कि आप सिक्योरिटी तो हर एक टीम के हिसाब से, थ्रेट लेवल के हिसाब से जो आईसीसी का लगा है, आईसीसी को जो हिसाब लगा है, जो पाकिस्तानी टीम्स को हिसाब लगा है, उसके हिसाब से सिक्योरिटी दी है। और ये सब चीजें एडवांस में डिस्कस हो जाती हैं, एडवांस में डिस्कस हो जाती हैं, एडवांस में बातचीत हो जाती है कि बॉस ये स्टोरी है, ऐसी स्टोरी है, हम आपको ये सब फैसिलिटीज देंगे, ये होगा, यहां पे रहेंगे, खाना यहां से होगा, डॉक्टर ये है, ये है, ये है, ये पूरा एक प्रॉपर चार्ट करा जाता है। महीनों दर महीनों दोनों लोग बैठ के बात करते हैं, क्रिकेट बोर्ड्स के बीच में बात होती है। पहला मैच यहां पे होगा, अगर आप जीत गए तो वहां पे होगा, यहां पे इस होटल में ठहरेंगे, ये आपको फैसिलिटी मिलेगी। जब अप्रूवल होता है तब जाके वहां से टीम फ्लाई इन करती है। प्रॉपर डिटेल में ये बातें होती हैं, उड़ी उड़ी बातें नहीं होती, प्रॉपर डिटेल में बातें होती हैं। अब इन्होंने करा क्या भाइयों ने, मिक्की आर्थर यानी कि उर्फ मोहम्मद आमिर, इसने क्या करा है कि इसने ये बोल दिया कि इनकी परफॉर्मेंस इसलिए खराब है क्योंकि सिक्योरिटी ज्यादा है। हां, आईसीसी ने मैक्सिमम सिक्योरिटी इनको वही दी है जो आईसीसी, लेकिन भारतीयों ने एहतियात के तौर पे एक एडिशनल सिक्योरिटी की रिंग इनको दे दी पाकिस्तानियों को। यार मुझे तो उनकी बात ही समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानियों को चाहिए क्या आखिर यार। कोई कहता है कि इंडियंस के पास रूहानी बल्ला है, कोई कहता है पंडितों ने मंत्र मार दिया पिच के अंदर, कोई ये कहता है कि आईसीसी चुपके से इनको दूसरी बॉल देती है जो ज्यादा स्विंग करती है, सीम करती है। हाँ, हसन रजा उनका क्रिकेटर, वो यही कह रहा था टीवी पे बैठ के कि कोई स्पेशल बॉल दे, अंपायर चुपके से जेब में निकाल के एक बॉल दे देता है जिससे कि मोहम्मद शमी विकेट ले लेता है। मुझे यार पता नहीं, देयर इज समथिंग डीपली डिसफंक्शनल अबाउट दिस कंट्री and it bothers me as a neighbor. Bharat, it's our enduring misfortune that we have Pakistan as a neighbor, but that is the reality. We have to live with it. ये कुछ है, they have very severe psychiatric problems. This entire nation of 25 crores called Pakistan, ना, इनके पास बड़ी severe psychiatric problem है इनकी कुछ। और मिकी आर्थर को भी, अब वो पाकिस्तानियों के बीच में रहता है बेचारा दिन रात, तो वो भी ऐसी बकवास करेगा जो नॉर्मल पाकिस्तानी करता। अब एक बात बताओ यार, ये कोई कहने वाली चीज होती है कि आपने हमें ज्यादा सिक्योरिटी दे दी? फिर ये कहता है कि हमें बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि हमने आईपीएल नहीं खेला। ये भी उसका एक पॉइंट है यार। व्हाई डोंट यू जस्ट, तुम्हारे पास पाकिस्तान प्रीमियर लीग है ना, जो भी कहते हैं, पीएसएल पीपीएल जो भी कहते हैं, आप लोग का लीग है, तो फिर आपको आईपीएल की क्या जरूरत है? आपका लीग है, आप अपनी लीग में खेलो, किसने मना करा है आपको? आप ये क्यों नहीं कहते कि बाबर आजम नालायक है, नहीं आती उसको बल्लेबाजी? आप कहते हैं कोहली 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 के बराबर है, ये है वो है। आपके एंकर्स कहते हैं कि जब बाबर आजम आएगा तो पूरे भारत की टांगें। ये पाकिस्तानी पंजाबी एक तो बोलते इतना है, इतना बोलते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, इनकी जबान जो है ना इतनी लंबी है भाई, जमीन पे ना ये पोछा लगाए इतनी जबान इनकी लंबी है। 5.5-6 फुट की तो इनकी जबान है लंबी। हर चीज बुलवा लो इनसे, काम नहीं होता इनसे पाकिस्तानी पंजाबियों से, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। बुलवा लो इनसे, बकवासें करवा। अरे यार तुम क्रिकेट खेलो, तुम्हें मना करा है किसी ने? शमी बॉलिंग कर रहा है ना, मोहम्मद शमी, सिराज बॉलिंग कर रहा है, बुमराह बॉलिंग कर रहा है, मारो छक्का। किसने तुम्हें रोका है? किसने रोका है तुम्हें? मारो, कोहली को आउट करो, रोहित शर्मा को आउट करो, खड़का दो विकेट उसका। रोका है किसी ने तुम्हें? बॉल अलग सी थी, मंत्र पढ़ दिया, तावीज बांध ली, पता नहीं अजीब और गरीब यार।
I think the entire country needs urgent psychiatric treatment. I'm very, very upset. Not playing IPL is a disadvantage. IPL नहीं खेलने दिया, क्यों करते हो टेररिज्म यार? तुम्हें वर्ल्ड कप खेलने दिया, बहुत गनीमत है, ठीक है, पैर छूना यहाँ पे, थैंक यू बोल के जाना, वरना हम तो उस फेवर में नहीं थे कि तुम्हें घुसने दें भारत के अंदर। पता नहीं बाबर आजम के बल्ले के अंदर RDX, नोबडी नोज यार, इनका कोई भरोसा थोड़ा ना, आई डोंट ट्रस्ट देम। अच्छा जी, प्रिंस सलमान, क्रिकेट के बारे में एक न्यूज है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, उन्होंने अपने एडवाइजर्स को बोला है कि आप भारतीय सरकार से बात करिए। और डील ये है कि वो कह रहे हैं कि एक होल्डिंग कंपनी बनाइए जिसके अंदर IPL को डालिए, राइट? इसका लगभग वैल्यूएशन $30 अरब का है IPL का। देखिए IPL जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स में से है, और उन स्पोर्ट्स लीग में से शामिल फुटबॉल क्लब्स, ठीक है जी, शामिल बास्केटबॉल की टीम्स, शामिल सब कुछ, उनमें से टॉप में आता है IPL। अगर आप टॉप 5 टॉप 7 में लें, IPL उनमें से आता है, ठीक है दोस्तों। अब और क्रिकेट का तो नंबर 1 है ये, देखो IPL वर्ल्ड में, क्रिकेट से बड़ी कोई लीग है नहीं, IPL से बड़ी कोई लीग है नहीं क्रिकेट में। तो मोहम्मद बिन सलमान कहता है कि $30 अरब का इसका वैल्यूएशन है, मैं इसमें $5 अरब डालना चाहता हूं, इसका स्टेक खरीदना चाहता हूं IPL का। और मैं बता रहा हूं क्यों कर रहा है वो, उसका कारण क्या है। देखिए, इसने वो रोनाल्डो और मेसी वेसी सबको लेकर गया था ना, आपको पता है, सऊदी अरेबिया और सिटी बना रहा है, नियोम सिटी और स्पोर्टिंग। इसको स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, एक तो मोहम्मद बिन सलमान को, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ, ये बड़ा कीन स्पोर्ट्समैन रहा भी है, और इसको स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है। इसका शौक, जो लोग मैं मिला हूं 1-2 लोगों से, अरबियों से, वो यही कहते हैं कि यार इसका जो शौक है ना, ये मोहम्मद बिन सलमान, ये स्पोर्ट्स से, खेलों से ये ऑब्सेस्ड है, ये बहुत खेल देखता है पूरे दिन, या तो टीवी पे देखेगा या फिजिकली जाके देखेगा, इसको स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है। तो इसने बोला कि स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी चीज है कि इनको पता है, यू नो, मोहम्मद बिन सलमान इज अ विजनरी। मैं आपको बताता हूं, देयर आर मेनी क्रिटिक्स, पीपल हु क्रिटिसाइज मोहम्मद बिन सलमान, बट आई थिंक दिस मैन इज अ विजनरी। ये ऐसा बंदा है जो 50 साल आगे देख रहा है। ये नॉर्मल टाइप का विजन नहीं है इसका, ये 50 साल आगे देख रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहा है कि यार तेल खत्म होने वाला सऊदी अरेबिया में, और जिस दिन तेल खत्म हो गया और हमने अपने जो खर्चे हैं या अपना मोड ऑफ अर्निंग रेवेन्यू है, अगर हमने इसको ठीक नहीं करा अभी, तो फिर से ऊंट पे मिलेंगे हम लोग, ये मर्सिडीज रोल्स रॉयस सब चली जाएंगी, फिर से दोबारा अभी भी 50 साल के बाद सबके सब पता लगा ऊंट पे बैठे हैं और भेड़ चरा रहे हैं। इसे ये नहीं होने देना, सऊदी अरब को ठीक डायरेक्शन में ले जाना है। ही वॉन्ट्स टू टेक सऊदी अरेबिया इन द राइट डायरेक्शन, और वो कह रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल हब बनाओ, सऊदी अरेबिया को फाइनेंशियल हब बनाओ, यहां पे थोड़े से फ्रीडम्स दो, यहां पे एंटरटेनमेंट लाओ सऊदी अरब में, ठीक है जी, यहां पे स्पोर्ट्स लेकर आओ। अब ये स्पोर्टिंग कैपिटल, जैसे दुबई है, दुबई हैज बिकम द एंटरटेनमेंट कैपिटल, बड़ी बड़ी फिल्मों के रिलीज दुबई में होते हैं, शूटिंग दुबई में हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग फाइनेंशियल हब बना रहे हैं। ये रियाद को और जगहों को फाइनेंशियल हब बना के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज सेइंग दैट सऊदी अरेबिया को पूरा का पूरा ना, इसका जो रेवेन्यू है तेल से आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो तेल से आ रहा है वो आप कहां पे लगा रहे हो, तो वो पूरा मॉडल चेंज करने के चक्कर में है। तो उसने फुटबॉल क्लब्स खरीदे हैं, ये खरीदा, वो खरीदा, बास्केटबॉल क्लब्स खरीदे, सब। अब IPL में पैसा डाल के मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहा है कि हमने IPL में पैसा डाला है, हम आपके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाएंगे, वर्ल्ड के बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे। अब एक काम करिए, मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स का जो अगला मैच है वो रियाद में होगा। हबीबी शेखाती सब कुछ ले जाती है, ये बात है। ये उसका गेम प्लान है कि मैं पैसा लगाऊंगा, तुम लोग आओ और तुम लोग IPL सऊदी अरब में खेलो, देखने दो लोगों को दुनिया भर में, फिर उसमें डिजिटल राइट्स हैं, ये हुआ दुनिया भर का। IPL इज अ मनी मेकिंग मशीन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स टू डू। और मुझे लगता है कि इस बंदे का, मोहम्मद बिन सलमान का, बहुत सॉलिड विजन है, ही इज अ विजनरी। तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है। अच्छा, आखिरी खबर जो दोस्तों आज की है, इसके बाद मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स लूंगा। आखिरी चीज है कि जर्मनी ने सारी की सारी हमास रिलेटेड एक्टिविटीज बैन कर दी, और इंटीरियर मिनिस्टर नैंसी फेजर ने बोला है कि with Hamas, I have today completely banned the activities of a terrorist organization that aims to destroy the state of Israel. The minister also issued a prohibition for organization Samidun, an international network that spreads anti-Israel, anti-Jewish propaganda under the guise of solidarity organization. ये तो सारे के सारे रेडिकल इस्लामिस्ट यही काम करते हैं, दिन रात इनका काम ही यही है, यहूदियों को मार दो, यही, और इसके अलावा तो कुछ नहीं। अच्छा, हमास ने बोला कि ये गलत है, ये गलत है। हमास, तुम टेररिस्ट हो यार, तुम बकवास क्यों करते हो? मुंह मत खोलो, इजराइल तुम्हारे मुंह के अंदर मिसाइल मारेगा अभी। चलो जी, वीडियो स्टॉप कर दिए क्योंकि आगे मेजर साहब के सवाल जवाब शुरू हो गए।
और इसमें जो टॉपिक थे मेन जो था वो कि जो पाकिस्तानी एयर बेस पे जो अटैक हुआ है उसके बारे में था, और जो एक सिक्योरिटी वैन के ऊपर भी अटैक हुआ जिसमें 14 जो है जवान शहीद हो गए जी। तो आजकल जो सिस्टम है ना भाई साहब थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा है, सिक्योरिटी इदारे हमारे ना फेल होते जा रहे हैं इस मामले में। हमारे नहीं फेल नहीं होते जा रहे, सिक्योरिटी पे अटैक हो रहा है। ये ना मुनाफिकत करते हैं भाई, ऐसा ये हो सकता है यार कि इतनी कमजोरी आ जाए, आर्मी के ऊपर अटैक हो रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं ये कुछ आर्मी खामी इसको होते है हैं तो ये अटैक होते हैं भाई। यार खामी तो है, यकीन मानो कंट्रोल करना चाहे ना तो बाएं हाथ का खेल है इनके लिए। असल में वो यूसुफ पहले ही इतने हर वो बंदा आपके काकड़ इतनी साहब ज्यादा ने जमाते ट्वीट हैं। देके आप वो काकड़ साहब वो को तो काकड़ क्या साहब तो बात भाई है। मैं कहता हूँ ऐसा काकड़ साहब ने कहा था मेरा एसी उतार लो, मुल्क की बिजली पूरी हो जाएगी। वो तो ऐसे बंदे हैं, एक एसी उतरे तो उनके मुल्क घर की के- पूरी हो मैं जाएगी। सोच रहा हूँ कि भाई क्या बात है। ऐसे बंदे को ये लीडर बना देते हैं जो आम इस तरह की, तो मैं कहता हूँ 4वीं 5वीं क्लास का बच्चा बातें नहीं करता होगा जिस तरह की नहीं, काकड़ को पता ही नहीं बेहतर कर क्या लीडरशिप बोले का। तो पाकिस्तान ने कुछ कांड किए पहले बिल्कुल वाले किए जमाने हैं, में। ये कोई इस शक नहीं है। कमियाजा हाँ। भुगतने के लिए इस तरह के भुगत रहे हैं, कोई हाँ, शक इस तरह के नहीं। लगाते हैं। और जो लीडर ऐसे और जो लीडर भी है भाई साहब इससे बढ़िया वो ऐसा लतीफा हमको मिलते हैं लतीफे। भाई आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं, आप अफसोस जाहिर करें, हाँ, आप वो- थैंक यू कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, देखेंगे। कहीं भी भाई साहब हाँ। स्टेटमेंट दे देते हैं, इनको पता ही नहीं कि इसके पीछे मकसद क्या है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पाकिस्तान को उसको रिप्रेजेंट कर पता रहे हैं। हो कि आर्मी के जवान की वैल्यू क्या होती है तो अफसोस करता। हाँ, उसको पता ही नहीं है। उसके लिए तो कीड़े मकोड़े हैं ना, पब्लिक फसली कीड़े फसली मकोड़े। बटेरा इसे कहते हैं कि भाई साहब जिस तरह का बंदा होता है ना अपना टाइम पूरा करने के लिए आया है, तो टाइम पूरा करने के लिए आया, लेकिन कम से कम जो ये पद टाइम है, तो सही पूरा उसकी करेगा। value तो देखो। बेशक 3 मंथ है ना इनके पास, 3 तो- मंथ से ज्यादा हो चुके हैं भाई। नहीं तो इस पीरियड का जवाब तो आखिरत में इन्हीं को देना पड़ेगा ना। बिल्कुल हाँ ये इस पीरियड के दौरान में बादशाह तो यही रहे ना। सही हाँ, बात है। 3 महीनों में। इस पीरियड का जवाब इनको देना पड़ेगा, बेशक ये फसली बटेरे खुद को समझे। अब भाई बात ये है कि अभी क्रिकेट की बात करें तो भाई पाकिस्तान जीत गया है, और मैं खुद हैरान हूँ कि ये बड़ा पेला है भाई पाकिस्तान ने, फखर जमान जिसको बाहर निकाल के रखा है, इतने मैच खिलाए वो नहीं। ये ना अगर फखर मगर जमान- पहले खत्म हो गई थी, अब फिर से अगर मगर आ गई है। अब बिल्कुल। ज्यादा हो गई। बिल्कुल। फखर जमान पहले 10% चांस है पाकिस्तान के सेमी तक, अब तकरीबन 40% तक बढ़ चले गए। गए। अगर मेजोरिटी का वन साइडेड जीतते हैं ना इंग्लैंड से इंग्लैंड से। तब ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते बिल्कुल। क्योंकि ये by चार chance- टीमें 4 मैच ये दोनों टीमें हार चुकी हैं। अगर- आगे वाले दोनों मैच अगर से जीत जाते हैं ना दोनों, तो जो सबसे ज्यादा अब अच्छी बराबर टीम आ है, गई है। बारिश ना होती ना और पॉइंट और बढ़ जाने थे। बारिश अच्छे चल रहे थे। हाँ, बारिश बढ़ अच्छा जाए ना। खेल रहे थे। ये एक और और ये भी अच्छा हो गया अगर इनकी विकेटें गिरना शुरू हो जाती ये हाँ, तो ये भी कुछ नहीं कह सकते ये भाई। बेहतरी होगी पाकिस्तान पूरे के लिए, टीम के लिए। ये और कहते हैं पकड़ इससे में- हमें मिल रही है शानतें भी, पाकिस्तान को उम्मीद लग चुकी वो सेमीफाइनल इंडिया के साथ जरूर नहीं, खेलेगा। बिल्कुल फर्क नहीं, लेकिन लग रहा है। कहीं ना कहीं एक दिया भाई साहब जो बल्ला चल रहा है ना फखर का, अगर चला इंडिया के जाएगा। खिलाफ ऐसे चल गया तो इंडिया भी पेला जाएगा, वैसे बिल्कुल बात है पेलेगा। भाई। अच्छा फखर जमान ने ना बहुत अच्छी नहीं, जब अच्छा खेला ना जाए, मेजर साहब कह रहे थे, फिर वो एक बुरा बीमार जो होता है ना वो अपने औजारों में नुकस निकाल रहा होता है। वो ऐसे ही होता है ना। यही बात है, पिच खराब है, बैट खराब है, बॉलिंग खराब सिक्योरिटी है, ज्यादा दे रखी है, इस वजह से पाकिस्तान प्रेशर की बढ़ टीम गया, का प्रेशर हो रहा है। हमें के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगने देते, तभी प्लेयर अच्छा नहीं खेल पा रहे। चिकन में इससे मिलता अच्छा है। अच्छा ना, इस मामले में मेजर साहब से मैं एग्री करता हूँ। अब गोरा भी देखो पाकिस्तानियों की जबान ही बोल रहा है। बिल्कुल। है जी? हाँ, दिल पाकिस्तान Excuse के- देखो, दिल पाकिस्तान के Excuse नारे देखो। नहीं लगे। अच्छा एक्सक्यूज पड़ा, पता उसका क्या बोल उन्होंने रहा है भी ना- आईपीएल में हमें खेलने नहीं देते, दूसरी टीम में खेलने वो आते वही हैं, कह रहा हूँ ना, तो ग्राउंड का कौन सा पता excuse होता है, कर रहा है। ग्राउंड का पता होता है किस तरह की ग्राउंड होती है, किस तरह खेलना पड़ता है। तो वैसे मीडिया इंग्लैंड जो है वो सबसे ज्यादा आईपीएल में प्लेयर बड़े बड़े इंग्लैंड के खेलने हाँ, आते तो हैं, उनके साथ उनकी क्या? परफॉर्मेंस देख लो, बिल्कुल। एक बेचारे एक मैच भी नहीं जीते। तो ये पाकिस्तान तो फिर उनसे 4 बांधने भाई, बैड लक भी हो जाता ये है। इस तरह की बातें करना, ये अपनी बेइज्जती करवाना खुद ही है। बिल्कुल। तो इंग्लैंड वालों की तो गजब बेइज्जती होगी भाई हाँ। साहब।
हम तो अभी हम तो अच्छे हो गए हैं। हाँ, पहले पाकिस्तानियों को तो झंडे लगे हुए हैं ना। घर आने लायक हो चुके हैं। इसका पता ही नहीं चलता। अब पाकिस्तान हार सेमीफाइनल में ना भी जाए ना, अब घर वापस आने के काबिल हाँ, हो अब चुके हैं। एयरपोर्ट पे स्वागत करने के लिए लोग खड़े होंगे। नहीं तो पहले भी आते भी थे, इन्होंने एयरपोर्ट अलग बताना था, उतरना अलग था। इन्होंने आना भी एक दो करके मौसम- इन्होंने पैर अपनी फैमिली सेट अब चांस बढ़ गए हैं, पाकिस्तान की टीम में माड़ी नहीं है, चांस बढ़ गए बॉलर। हाँ, ये बॉलिंग जो है वो भी खराब है भाई। 400 स्कोर वो भाई साहब बड़े सारे भी है। बैटिंग पिच थी, इस वजह से इतने बड़े वरना नहीं बनने थे। ग्राउंड भी छोटी थी अच्छा, ना। कल ही मैच था ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 285 के लगभग बोल्ड कर लिया था। और दूसरी तरफ से ये मैच देख लो, 400 से ऊपर स्कोर चले गए। बैटिंग और बॉलिंग पिच का बहुत फर्क बिल्कुल। है। वैसे अगर कोई पाकिस्तान भी चेज भाई। करता तो इस वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट स्कोर चेज होता। बिल्कुल। ये भी पाकिस्तान के पास हाँ। मौका था वैसे ये एक चांस रिकॉर्ड था। बनाने का। चलो भाई, नसीब हमारे अच्छे, फिर भी जीत गए, शुक्र है जी हमारे लिए काफी है। कोई आगे भी जीतेगा, वरना कुछ आगे भी हो सकता था। जो पाकिस्तान ये होता है। पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि कोई मुश्किल से मुश्किल मैच जीत जाती है। ये आसान और ऐसी भी है आसान- आसान से आसान मैच हार हार भी भी जाती है, जाती लेकिन है। ना जो तगड़ी टीम होती है उससे आसानी से जीत जाती ये है। गेम ही ऐसी है। वाह, फखर जमान का बल्ला चला। यानी एक तो हाँ, जोड़ियां एक जो ना चला। पार्टनरशिप कर और रहे जब ना, गिरते तो हैं अच्छा खासा स्कोर तो हो फिर जाता है। धड़म से सारे के सारे गिर जाते हैं। प्रेशर ले जाते हैं, सारे ले जाते हैं। बाकी भाई साहब, बलोचिस्तान वालों की बात की, सॉरी अफगानिस्तान वालों की, तो अफगानिस्तान को भाई वो तो जो इलीगल है उनको निकाल रहे हैं। जो लीगल है उनको नहीं हाँ, निकालें। उनको जो लीगल है वो भी तो इधर रह रहे हैं। चलो अभी तो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से निकाला जा रहा है, क्योंकि आए दिन बम धमाके हो जाते हैं। तो भाई कौन कहाँ पर छुपा अच्छा, है? निकाल किस वजह से रहे ये भी बता ना। सिक्योरिटी थ्रेट है भाई। जब पैसे आ रहे थे उसमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। यही तो मेजर साहब भी कह रहे थे कि तो मेजर डॉलर आ रहे साहब थे ठीक है तो ना, उस इस वक्त मामले नहीं में। निकाला। दुनिया में नंबर 1 मुनाफिक हम ये पाकिस्तान वो 272-73 भाई ये मिलियन निकाल भी- भाई साहब इसी वजह से बिल्कुल तो दो ही रखे हुए हाँ, नहीं तो वरना नहीं रखने थे। हाँ, तो अब वो बंद हो चुके हैं। तो ऊपर जाते से भी पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो कमाई अच्छा, करके दे रहे थे। अच्छा, यहाँ कुछ पर ना ये कुछ देखो, टैक्स, कुछ वहाँ। इनको निकालने के लिए भी अब ना डॉलर दिए जाएंगे कि हम पर ये रोज बम धमाके कर रहे हैं, हम खतरे अपने में बचाव हैं। के लिए। हाँ, तो हमारी मदद की जाए। ये ये गवर्नमेंट की अभी पुलिस हो होती है सकता ना। है। हाँ, ये सब कुछ भी हो सकता है भाई हाँ। साहब के, क्योंकि कई कंट्री प्रेशराइज कर रहे हैं ना पाकिस्तान को, क्या आप रिफ्यूजी को ना निकालो यहाँ से। अमेरिका खुद अमेरिका ने भी बोला है, अफगानिस्तान भी बोल रहा है, और भी कई कंट्री जो है वो प्रेशराइज कर हो रहे हैं। सकता है पैसे बढ़ाने के लिए, जो बाइडेन ने डॉलर बोला बढ़ाने कि के लिए हाँ, धमकी दी हो। जो बाइडेन ने बच्चा बोला है को निकाल कि देगा, इनको बाकी को हो पैसे सकता है सारे निकालो। पहले अमेरिका दे रहा, वो हो सकता है दूसरे कंट्री में बोल दे भाई साहब हम भी दे रहे हैं, इनको मत अमेरिका ने निकालो। कहा है ना कि हमें तो भाई साहब डॉलर रिफ्यूजियों चाहिए। को ना निकालो, निकालो। तो ये कहेंगे कि हम जी रखते हैं, लाओ डॉलर। अभी जंगी माहौल है ना, डॉलर लाओ। जैसे भी इजराइल पाकिस्तान मुस्लिम थे नहीं वो मुस्लिम नहीं है, वो वाला मामला भाई यहाँ साहब, नहीं चलेगा। इसराइल और फलस्तीन का भी जंग छिड़ी हुई है ना, तो इसराइल में फलस्तीनी भी थे उधर, वो जो हाँ। काम करते हैं, बिल्कुल है। सबको निकाल दिया इसराइल ने। हम्म। अब जंगी माहौल बन जाए तो फिर वो वही सब खतरा तो निकालना बन जाता पड़ता है भाई। यार अब चलो हमारे वो साथ- तो निकाल रहे हैं, नहीं, नहीं, लेकिन भाई, एक ये नहीं, बात नहीं, देखना, भाई साहब, पैसा एक भी बात। ले रहे हैं, ये तो देखना। वो कौन सा पैसा ले रहे हैं यार? आप ये पैसा बात नहीं डॉलर है। के हिसाब से नहीं इधर आ कर रहा है रहे, पैसा, अभी अमेरिका तो से कोई ले ना, रहे हैं, अभी तो नहीं ना। तो रोका है भाई साहब, रोका है अभी तभी नहीं तो आ निकाल रहे रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो। अभी पहले नहीं आ जब रहे पैसे हैं, ले तो रहे थे लेने उसका के लिए सिक्योरिटी कर रहे थ्रेट हैं। नहीं जो था। बाइडेन ने बोला है ना, अब पैसे देंगे। डॉलर बंद हो हाँ। चुके हैं और अटैकिंग उसी वजह से हो रही है, तो भाई साहब इस वजह से जो दो है ना मामला, ये हमें नहीं चाहिए। पैसे भी बंद अच्छा, हो गए और अफगानिस्तान- सिक्योरिटी थ्रेट भी भाई बढ़ साहब, रहा है। एक मिनट बात पैसे सुनिए। आते रहे, सिक्योरिटी थ्रेट जितना मर्जी मैं बढ़ता बोल- रहे, वो कोई मसला नहीं अच्छा, है। तालिबान के आने के बाद ज्यादा हालात खराब हुए हैं। ये बात तो सच है। बिल्कुल सही सिक्योरिटी बात थ्रेट, है। पैसे आ रहे थे, पैसे आ रहे, एक ही रेट लगाता जा रहा है, पैसे आ रहे। जो ज़रबे आज़म नवाज शरीफ ने किया था, उस वक्त पता कितने अटैक होते थे। आप लोग फैसलाबाद बोल रहे थे, फैसलाबाद में कभी भी अटैक नहीं हुआ। सिर्फ किया है। फैसलाबाद में भी आ गए थे। ये बिल्कुल, situation लेकिन- हुई थी। लेकिन अटैक तो उस नहीं वक्त हुआ। तो नहीं था तालिबान की हुकूमत।
तालिबान तो उस वक्त भी थे। हुकूमत का बोर है, जब लेकिन से अब हुकूमत आई उस वक्त से ज्यादा अब हो चुके ज्यादा आ हैं। गए। इमरान खान के दौर के अंदर तालिबान उसने एक्सेप्ट की हुकूमत को, उस वक्त कम हो गए, चाहे उसने भाई साहब को मुआहदे किए थे, मुआहदे कम हो गए थे या नहीं हो होते गए, रहे हैं भाई साहब, होते रहे। कम हो गए थे, होते रहेंगे, जो मर्जी आप कर लेना। अब आप तारक चारों ना- तरफ दीवारें चीर तारक कर ऊपर लेना से पाकिस्तान अब के, ये पॉलिश काम भी करने होते वाला हैं। था, ये मुनाफिकत से बचना चाहता है। हाँ। मुनाफिक है भाई, ये आपको पाकिस्तान असल में अपने अच्छा, जो कांड पाकिस्तान के करतूत है इदारे- ना, अपना फेलियर छुपाने के लिए किसी और के ऊपर थोप देते हैं। हाँ। बस बचने का इनको एक ही मौका है, वही है। ऐसी बचना तो अपना जरूरी कांड होता है छुपाने ना। के लिए फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। ये भाई नहीं साहब, बोलना कि सारे हमारा भाई वैसा साहब, फेलियर है, हम फेलियर इसको किस बात का है? आओ दुनिया का अब बोलो वो हमारे साथ पहले मिलो, उधर हालात इसको खराब- खत्म फेलियर इस करो। बात का है, कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले उधर हमें इंडिया ने कैसे अफगानिस्तान में कंट्रोल किया हालात हुआ है? खराब नहीं थे, अब उनकी करेंसी अच्छे से चल रही है, ऊपर से उनके साथ हमारे रिलेशन भी खराब हो चुके हैं। तो भाई तो इसी यार निकाल बोल रहे देते हैं हैं आप ऐसा जाओ। ऐसा चलो जाए, एकदम निकालने उनके लिए का प्रॉब्लम point नहीं जो है ना। हमारे लिए इधर से निकालना प्रॉब्लम है, उनके लिए उधर उनको संभालना प्रॉब्लम, ऊपर से सर्दी है। इतने लोगों को निकालना भी मुश्किल होता है ना। तो सर्दियां वो कैसे इनको यार संभालेंगे, ये भी तो हमारे देखना। हमें क्यों आकर रहे हैं भाई? हमारे लोगों को आए दिन ओ मार भाई रहे साहब, हैं। तुम्हें आकर तुम्हारे खुद लोग रहे हैं, वो हाँ। बेचारे नहीं आकर आए रहे दिन हैं। हमारी ये आर्मी पे बात अटैक आप- कर रहे नहीं, हैं। अटैक तो मौसम में अच्छा, अब करते हैं। आए दिन हमारी आर्मी पे तो अटैक तुम्हें पता है वही आप कर रहे हैं। वही हाँ, तो वही है। करवा रहे हैं। अपने जो अब जो जिहाद आ गई है तंजीम, ये भी बोल देना इंडिया उन्हीं के- के अंदर से निकली है। इंडिया के चार 6 बंदे मारे गए थे आर्मी के जवान। इंडिया का रिएक्शन देखा था कैसा था पाकिस्तान के खिलाफ? रिएक्शन तो हर नहीं था। बंदा एक बच्चा भाई साहब अच्छा, खिलाफ। अगर अच्छा यही एक बात है। अगर और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो जो तालिबान 300 है, के जो ऊपर हमारे मर गए, हमारी भाई बात बिल्कुल, सुनो। कोई शक 300 के नहीं ऊपर है। मर गए। अब ये इसके यार, मेरी इंसानी बात सुनो। वो भाई साहब वो माँ को इंसानियत बच्चे मेरी की बात अपनी सुनो। जगह है। आप लोगों का कंट्री- बोलते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये अटैक हो रहा है, ये अफगानी कर वो रहे हैं। चलो कुछ तो कम तो हो गए। अफगानिस्तान वाले इंडिया में नहीं है, तो फिर उधर जो हो रहा है इंडिया जो में बॉडी तो होती भाई है, साहब इस इंडिया में- इस्तेदाद में नहीं है। कितने ही है, थोड़े हो नहीं सकता है इससे ज्यादा हो, कैसी बातें हो कर रहे सकता है हैं? वैसा भी इससे नहीं, ज्यादा ये हो। जो चीज़ है, ईरान के ज्यादा पास पाकिस्तान नहीं में है, नहीं। ईरान के पास भी वो है, कहीं भी नहीं है, ईरान सिवाय के पास भी है, पाकिस्तान के। पाकिस्तान में, इंडिया में भी है, मैंने देखा है, ईरान में भी है कोई ये। गिने चुने गिने हैं। चुने नहीं है, पाकिस्तान ये के गलत बात है। सैकड़ों के हिसाब से हो सैकड़ों सकते के हैं, हिसाब से हजारों नहीं। लाखों के हिसाब से सिर्फ भाई साहब पाकिस्तान जितना लाखों ज्यादा के हिसाब इंडिया से बढ़ा है बढ़ा ना, मेरे हिसाब से पाकिस्तान की निस्बत उधर ज्यादा ये गलत नहीं, बात नहीं, तो इंडिया कर रहा में है, नहीं, बिल्कुल ज्यादा कर रहा है। पाकिस्तान में ज्यादा है। बाकी भाई साहब अब लेकिन ये वो- आपका स्टांस अब गलत है कि इसको जो जो- अफगानी आपका जो है ना अमन सुकून भाई बर्बाद साहब, कर रहे हैं, इसको- आप लोगों ने भाई साहब खुद किया है। अच्छा एक मिनट भाई साहब मेरा खुद ही पाले मैं भाई इसका साहब, लॉजिक खुद बताता पे हूँ। वो एक नस रहे हैं। मिनट भाई साहब इसके बात बाद- सुन ले। अब इंडिया है, वहां पर हमारे पाकिस्तानी चले जाते हैं। उन्होंने भाई साहब कोई इधर हालात खराब थे, वो उन्होंने रख लिया भाई पाकिस्तानियों को। आए दिन उधर धमाके हो रहे हैं और ऊपर से पाकिस्तान के साथ रिलेशन है, तो क्या वो उनको रखेंगे? नहीं नहीं रखेंगे, रखेंगे, वो तो निकालेंगे फौरी। नहीं रखेंगे। हमारे 300-440 असल जवान मसला है- वो उन लोगों की अच्छा, कनाडा के साथ सिर्फ मुंह मारी हुई, निकाले उनके डिप्लोमेट वहां से, वो तो निकाले भी नहीं। हो चुके हैं। हो गए, लेकिन मैं तल्लुकात की बात यार, कर रहा हूँ। जब तो खराब तल्लुकात होते खराब हैं। यार ऐसे भाई, पता क्यों है, रखेंगे यार उनको? उनकी है, उनको वापस करना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन ये बात गलत है। जब पैसे मिल रहे थे उस वक्त वो हमारे भाई है, मुस्लिम भाई है, अब पैसे आना बंद हो गए, अब चलो निकलो। हालात खराब किए ना। पहले वो उधर से इधर आए, अपनी हर चीज छोड़ छाड़ के, जो भी वो तो वो मैं कह सारा, रहा हूँ। अब बेचारे इधर से उधर गए, उतने साल उनको इधर सेटल होने में लगे, जब वो बेचारे सेट हो गए तो फिर वापस 40, 45 बरस जिन्होंने यहाँ गुजारे हैं, तो भाई साहब इतने टाइम लगता है सेट होने में। और पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो मैं तो बोलता हूँ उनकी 3-3 नस्लें लग जाएंगी। ये कौन सा यूरोप थोड़ी जिसमें 10 साल में जाते सेट अप नहीं हो जाए। चलो भाई ये उनको बोलें कि भाई अपने लोगों को बोलें कि भाई ऐसा ना करें, इधर हमारे जवानों को ना मारें। जो इधर लीकर है उनको तो नहीं मैं निकालना। बोलता हूँ 40 लाख लोगों को अनलीगल भी निकाल देना, फिर भी ये अटैक कभी भी नहीं रुका। और नहीं वो बोल बात फर्क नहीं है, पड़ेगा रखने भाई। वाला नहीं है भाई साहब। जो नहीं, ये नहीं, जड़ें इतनी लंबी गहरी हो चुकी हैं, ये खत्म ऐसे होने वाली नहीं है। बाकी भाई साहब जहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट आ जाता है, हमारे यार 300 जवान जो है वो शहीद हो गए, उसका वो नजर नहीं आ रहा कि हमारी एक सिक्योरिटी इदारा है, उसको ही वो टारगेट कर रहे हैं। तो क्या हमारे वो सगे हैं? नहीं, जो हमारा लिहाज नहीं कर रहे, हम उनका क्यों करें भाई? सही बात है। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई साहब, उनको निकालें।
जिसका खतरा है कंट्री को। हमारे अपने आम मासूम कितने मारे जाते अच्छा, हैं। आप लोगों का मानना है वो जो पठानी अफगानी वो बिक जाते हैं, आपके पंजाबी सिंधी बलोची वो नहीं बिकते हैं? कौन यार तू तो यार, तो तो वही ये और बोला, जज कर वैसा लेकर बिकता चला है, जाता वैसा जो है। बिकता है ना वही अटैक करता है, तो ये क्यों? नहीं करते। नफरत में नहीं होते। वो इधर ना अफगानियों के रिश्तेदार ही बहुत ज्यादा, उधर से आ जाए अटैक कर दें, क्या पता चल गया। और भाई कोई पता नहीं जितनी तुम चलेगा। लोगों से वो नफरत करते हैं ना, तुम इतनी जिधर बिल्कुल उनको पैसा कहीं से ना भी मिले इधर तो भी तुम ठोके 100 थे। साल अफगानिस्तान एक को- बात सुन ले, 100 साल रख ले, जो उनके दिल में नफरत है भाई साहब, थोड़ा सा मौका मिले उन्होंने कहीं ना कहीं निकाल देनी। ऐसी बिल्कुल बात है। ऐसे लोगों से तो भाई बचना साहब, चाहिए। आप लोगों ने भी उधर जाकर अमेरिका का साथ देकर उन बेचारों का तो घर को वही तो बर्बाद बात किया। कह रहे हैं ना, पहले हमने उनका किया और अब उसको बर्बाद भुगतान किया। भुगत रहे हैं, भाई तो साहब, निकाल दे तो बर्बाद कुछ नहीं किया, कहीं ना मेरी ये कहीं उधर भी फर्क चले पड़ेगा। जाए ना, ओए। ये उधर से आकर भी आपको मारते रहेंगे। ऐसे ही जिस तरह भाई साहब आपने उनके ऊपर जुल्म उधर बर्बाद जुल्म किए कोई थे नहीं ना। किया, मेरी बात सुन ले। बिल्कुल किया। अमेरिका उनकी उनको इज्जत जब लेते रहे, अच्छा उनके जब ऊपर रशिया अटैक वाले करवाते जब रहे। यूएसएसआर ने उधर कब्जा कर रखा था, फिर कैसे बचाया उधर? ओ, पाकिस्तान ने बचाया था। हाँ, पाकिस्तान ने बचाया था, अमेरिका पाकिस्तान ने ने ऐसे- पाकिस्तान सुपर पावर था ना, पाकिस्तान ने उधर उसको जाकर बचाया। तो फिर पाकिस्तान के तलवे उस वक्त अमेरिका से उनको उठा था। रूस को निकाला था, हमारे हमने निकाला था, जैसे भी निकाला अमेरिका ने खुद उनके ऊपर की तो भाई कब्जा रूस का था, अमेरिका ने एक कब्जा नहीं किया। एक शिकंजे से निकाला, दूसरे के शिकंजे में डाल दिया। तो क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ उससे खुद अपना भी डॉलर खुद भी छापे, रूस को भी ये नीचा ये दिखाया। पैसा चाहिए, पैसे के लिए जैसे तो कि अपना अब रूस सब का कुछ रशिया का किए कब्जा जाते हो हैं। या अमेरिका का कब्जा तो कब्जा ही है, कब्जा तो फिर लेकिन उससे बचाया तो था ना। वो चलो करीब उस थे। वक्त अफगानी क्यों साथ मिले पाकिस्तान के? इसीलिए क्योंकि अब वो भी बचना था वो उसे। भी बड़े बड़े मिले थे बेचारे, बड़े-बड़े मिले थे। जिनके घर बर्बाद है वो उनसे जाकर पूछ, वो उसके मिलना चाहते थे। अच्छा, तो जो कब्जे में जिंदगी गुजारना आसान होता है? बहुत मुश्किल ये होता हमारे है। ऊपर गोरा जो राज किया। जो अमेरिका ने इधर किया है, जो अमेरिका ने इधर किया अमेरिका ने कुछ भी नहीं अच्छा, किया। अमेरिका सिर्फ असला देने आया था, असला छोड़ के चला गया। निकला, दुम दबा के निकला के नहीं। उसने बहुत लूटा है जो उसके अफगानिस्तान खिलाफ को, ऐसी बात अफगानिस्तान नहीं से है। हर और चीज बहुत लेकर गया है। ज्यादा आया लेकर किस लिए लेकर था? गया है, आया ऐसे किस नहीं, लिए था? इसी वजह से आया था। लूटने ही आया हाँ। लूटने आया था। तो 20 तो साल कब्जा रुका। लेकर किसने दिया? इधर पाकिस्तानी ने यही लेकर था। दिया। तो पैसे उसमें की पाकिस्तान बात ने है। अपना फायदा नहीं किया, ये बता। बदनामी कितनी हुई, हाय। इंसानियत का तो कतलेआम बदनामी तो कितना उसकी होती है हुआ, जिसकी इज्जत कोई बहुत इज्जत ये हो। बात हाँ। है। हमारी तो चलो जी, इज्जत ठीक है भाई, बताइएगा अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एक बाकी और भाई- टॉपिक रह गया था, वो आईपीएल जो सऊदी प्रिंस अपना शहजादा करा रहा है। और सब वो भाई साहब फिक्र लगनी वो- पड़ी है, उसको पता है फिक्र भाई नहीं ये कर रहे खत्म हो हैं। जाए ना, 50 दूरंदेश साल लीडर पहले ऐसा की होता सोच है। रहा भाई। जो दूरंदेश नहीं, मैं तो उसको भाई साहब लीडर ही नहीं मानता। इस 50 मामले में वो अच्छा लीडर है, हाँ। अपने कंट्री का भला सोच रहा है। जो भी है भाई। हमारा है। अब मोदी जिस साहब तरह- की ये ऐसी पॉलिसी जो आने वाले 47 साल 2047 तक यार उसको इन्वेस्टमेंट फायदा- वो है ना जिसका वक्ती तौर पे कम फायदा, लेकिन आने वाले वक्त में ज्यादा फायदा। फायदा। फ्यूचर में इसका होगा बिल्कुल। जिस तरह दुबई वाले करे, देख उन्होंने स्टेडियम बना रखे हैं, हाँ। हाँ, उधर धड़ाधड़ बहुत पैसे ज्यादा कमा पैसा रहे होता हैं। है। और जो सऊदिया ने भाई साहब एक से बड़े फुटबॉल के ऊपर बहुत खर्चा उन्होंने किया है। आप क्रिकेट के लिए स्टेडियम बना रहे हैं ना। हाँ। फुटबॉल से पैसा वो बहुत नया ज्यादा शहर भी है। बना रहे हैं ना, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।